बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में निहायत ही कठिन समय का सामना कर रहे हैं। परेशानी भरे इस दौर में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बुरे वक्त का सामना कैसे करें, किस तरह से कठिनाई के दौर से बाहर निकलें। तो इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि आपको बुरे समय में क्या करना चाहिए और किस तरह से आप अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें उम्मीदें नहीं होती। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे सामने मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं और तब हमारे पास कोई नहीं होता हमें हमारी स्थिति में से बाहर निकालने को और हमें आश्वासन देने को। ऐसी स्थिति में हम हर तरह से टूट जाते हैं। इसे ही बुरे समय के रूप में जाना जाता है। ये सच है कि हर व्यक्ति में लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो सब लोग कमजोर हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि मुसीबतों का सामना कैसे करें। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। मतलब इस दुनिया में हर तरह की समस्या का समाधान है, फिर चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि खराब समय का सामना करने के लिए आपको किस तरह से खुद को तैयार करना है। 1. अपनी सोच को स्थिर बनाओ। स्थितियां जितना भी बुरी हो, अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हो। सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप इसे हल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे हल कर सकते हो। तो यह पूरी तरह से आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है तो यह बड़ी दिखेगी, और अगर आपको लगता है कि यह एक छोटी सी समस्या है तो निश्चित रूप से यह आपको छोटी लगेगी। इसलिए अपनी मानसिकता को मजबूत करें और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। 2. अपनी कमजोरी को ढूंढें और उस पर काम करें। अक्सर हम अपनी गलतियों के कारण कई बार असफलता का सामना करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से अनजान होते हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को कमजोर करने और विचार को छोड़ने के बजाय अपनी गलतियों को खोजना महत्वपूर्ण है। तो हम समस्या समाधानकर्ता के रूप में गिने जाएंगे और हम आगे अपने जीवन में इस प्रकार की विफलता की स्थिति का सामना कभी नहीं करेंगे। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि समंदर को आप चाहे कितने भी दिन खड़े होकर देख लें, आप तब तक उसे पार नहीं कर सकते जब आप प्रयास नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि बुरे वक्त का सामना कैसे करें। आपको काम शुरू करना होगा। अगर आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं तो इस बात को दिल से निकाल दीजिए। दुनिया आपसे भी कमजोर लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को अपने हौसले और जुनून से काबू किया है। 3. अपनी ताकत का पता लगाएं। हर किसी के पास एक विशेष कौशल होता है जिससे अक्सर व्यक्ति अनजान होता है। इसलिए हमें अपने कौशल को निखारने और समस्या से निपटने के लिए खुद को सक्षम बनाने की जरूरत है।
एक ऐसा क्षेत्र खोजें जिसमें आपकी रुचि हो, आपका ध्यान केंद्रित हो और जहां आप काम करते हैं वहां कभी भी उबाऊ महसूस न करें। अगर आपकी रुचि इस प्रकार के क्षेत्र में है तो आप में ऐसा करने का जुनून है और आपको ऐसा करने से तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे। यह आपकी ताकत है और इसे कभी भी खोने की कोशिश न करें। 4 अपने कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखे। सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और ये आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लेगा और बिना किसी की मदद लिए इसे हल करने में सक्षम होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफलता का हकदार होगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें, क्योंकि आत्मविश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सभी बुरी परिस्थितियों से लड़ने में मदद करती है। इसे अपने हथियार के रूप में आजमाएं और आपके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करें। 5 समस्या समाधानकर्ता बने। अगर मैं आपको सभी सफल लोगों के बारे में बताऊं, तो वे आमतौर पर अपनी समस्याओं को संभालने की कोशिश करते हैं। वो सफल इसलिए हुए क्योंकि वो स्थिति को विश्लेषण करते थे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे जब तक उस समस्या से वो बाहर न निकल आते। हमें भी उनकी तरह उनके काम करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनेंगे। 6 अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी का एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, पर वो सपना तब सपना ही रहता है जब तक हम उसमें अपना प्रयास ना दे। इसलिए आज से ही अपना लक्ष्य चुनें और योजना बनाएं कि आपको कदम दर कदम अपनी सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो निश्चित रूप से यह आपको हर बार आपके लक्ष्य की ओर धकेलेगा और यह आपको प्रगति के बारे में याद दिलाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है, बिना शिक्षक के छात्र के जैसे, बिना ड्राइवर के बस की जैसे। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे समय से कैसे बाहर निकलें, तो यह आपके बुरे समय को दूर करने का सबसे बुद्धिमान तरीका है। हमें अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और इसे यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समय का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपने समय को बुरे से अच्छा कर सकते हैं। 7 बड़ों और सफल व्यक्तियों से सलाह लें। हमारे बड़ों ने बहुत दुनिया देखी है और हमसे कहीं अधिक अनुभव किया है। अगर हम उनकी सलाह और प्रक्रिया को माने तो निश्चित ही हम बहुत जल्द अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसलिए सफल लोगों और अपने बड़ों से सलाह लें। उनकी कार्य प्रक्रिया, उनकी रणनीति को अपने जीवन में उपयोग करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन हम बिना किसी समस्या के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 8 कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। तुलना हमेशा अधिक दर्द देती है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें, क्योंकि आपके पास जो कौशल है हो सकता है कि किसी और के पास न हो और हर किसी की काम करने की प्रक्रिया अलग होती है। अन्य लोगों की रणनीतियों के बजाय अपने काम को पूरा करने के लिए खुद की रणनीति का पालन करें। कहीं न कहीं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी गरिमा खो देते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं।
इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। 9. सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होगी कि बुरे समय का सामना कैसे करें, क्योंकि एक सकारात्मक व्यक्ति किसी भी कार्य को नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर तरीके से करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक मानसिकता रखने कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी आदत है। पॉजिटिव लोग काम के मूल्य को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता हमें जीवन में काफी आगे तक ले जा सकती है। 10. अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखें। जब आप एक बुरे समय का शिकार होते हो तब आप एक पीड़ित की तरह नहीं, एक समस्या हल करने वाले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करो। हालात को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कोई भी स्थिति हमसे ऊपर नहीं होता। जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, उसी तरह समस्याओं के बाद समाधान आता है। बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। देर सवेर स्थितियां तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। हमेशा खुश रहें और व्यस्त रहें। 11. दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं तो आमतौर पर हम अपनों की मदद लेते हैं। यह एक अच्छी आदत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मदद लेने से हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं और हम हर बार उनकी मदद के आदी हो जाते हैं। यह एक अच्छे इंसान के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब भी अति आवश्यक हो तो दूसरों की मदद लें, अन्यथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करें। इससे आप किसी के एहसान से भी बचे रहेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 12. योग और व्यायाम करें। एक अच्छा इंसान न सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देता है, वो अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है, क्योंकि सेहत ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मन भी ठीक से काम करेगा। एक स्वस्थ इंसान में एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। रोजाना व्यायाम या योग करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति होती है और हमारे शरीर में पाचन परिसंचरण अच्छे से होता है। शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होता है, जिससे हम ज्यादा दिन जीते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप रोजाना व्यायाम करें और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाए। 13. किसी भी प्रकार की बुरी आदत न रखें। आंखों को हर एक चीज जो अच्छी दिखती है वो बुरी भी हो सकती है। कभी कभी जो अच्छा दिखता हो वो असल में एक भ्रम में डाल देता है। हम बुरे संगति में रहकर बुरे काम के आदी होते हैं कि हमें पता भी नहीं चल पाता क्या करना है। तभी ऐसा कोई रास्ता हम अपनाते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है, लेकिन यह हमें भविष्य में कई समस्याएं देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुरे वक्त से कैसे निपटें, तो खुद को बुरी आदतों से दूर रखें। अच्छा या बुरा हाल हमारे जीवन के हिस्से होते हैं और हर एक हालात हमसे जुड़ी रहती है। अगर हम अच्छे हालात में हैं तो खुद के लिए, और अगर हम बुरे हालात का शिकार हैं तो भी खुद के लिए। यह अलग बात है कि अचानक कोई अवांछित समस्या उत्पन्न हो जाए जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं।
लेकिन यह निश्चित है कि हर स्थिति कुछ अच्छे और बुरे प्रभावों के साथ आती है। हमें अच्छे को स्वीकार करना चाहिए और बुरे से बचना चाहिए। वही गलतियां हमेशा याद रखें जो आपने की थीं, और वही गलतियां भविष्य में कभी न दोहराएं, उस पर ध्यान दें। कभी कभी हमारे लिए बुरी स्थिति में आना अच्छा होता है, क्योंकि वह हमसे कुछ अलग की उम्मीद करता है, ताकि हम अपना भविष्य बदल सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को सुधारें और उन्हें फिर कभी दोहराने की कोशिश न करें। ये समस्याएं ही होता है जिनके आने पर इंसान कोयले से हीरा बन जाता है।